हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती रहने वाला है और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो इंडेक्स फिंगर है लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल नज़र आ रही है। ये दोनों फिंगर्स की अगर लंबाई को चेक किया जाए तो लगभग एक समान नज़र आ रही है। इंडेक्स फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है जिनकी यह वाली फिंगर यानी तर्जनी अच्छी लेंथ में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। और साथ ही साथ सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की नेचर काफ़ी क्रिएटिव रहती है, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। लेकिन जिन लोगों की सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसे नेटिव की रुचि देखी जा सकती है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छा गैप इनकी सूर्य फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर के बीच में आपको नज़र आएगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं काफ़ी फेयर गैप आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इसी तरह के गैप्स आपको इनकी सभी फिंगर्स में, जैसे इन दोनों फिंगर्स में भी और बाकी की फिंगर्स में भी नजर आएंगे, जिनकी वजह से थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रहने की संभावनाएं रहेंगी। ऐसे नेटिव जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं और इसी वजह से इन्हें जीवन में काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर को, तो लेंथ में यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलन जो यह एरिया है यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की कैलकुलेशंस काफ़ी बेहतर रहती हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन इनका देखा जा सकता है और इस फिंगर की अच्छी लेंथ होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और इनका गुरु माउंट तीनों ही हाई सेट हैं। इवन इनका मरकरी माउंट भी यहाँ पर ज़्यादा लो सेट नहीं है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं भी आप देख पाएंगे। थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की बारीक और सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनके इस बुद्ध पर्वत के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है
और पामिस्ट्री की लैंग्वेज में इन्हें मेडिकल स्टिग्माटा का भी नाम दिया गया है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं और एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य माउंट को, तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है लेकिन बीच में ब्रोकन है थोड़ी सी। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, इनके हाथ में जो सूर्य रेखा है, और बीच में इस तरह की ब्रेक होना और बीच में से एक रेखा का काट कर निकल जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जो नेम एंड फेम है वो लेटर एज में मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। उससे पहले भी 30s की एज में एक अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि यह जो रेखा है 30s की एज में एक्ट करेगी और यहां पर आकर लेटर एज में चलकर एक काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बनने की संभावनाएं यहां पर इनकी सूर्य माउंट की जो पोजीशन है और सूर्य रेखा इंडिकेट कर रही है। शनि पर्वत को देखा जाए तो यह एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से इनिशियली जीवन में संघर्ष रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर के शुरुआत में काफी अधिक स्ट्रगल भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, वह मौजूद है, जो इनके चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। आपको बताना चाहूंगा चंद्र पर्वत का एरिया कौन सा रहता है। हथेली का यह जो एरिया रहता है इसको हम मून का एरिया कहते हैं, और जिन लोगों के हाथ में जो भाग्य रेखा है वो यहां से शुरू हो, जैसे आप यहां पर इनके हाथ में देखेंगे, इस एरिया से एक रेखा शुरू होकर यहां तक पहुंचती हुई, इस तरह की रेखा जिन लोगों के हाथ में रहती है, ऐसे व्यक्ति बाहरी लोगों की सपोर्ट से कामयाब होते हैं। ऐसे व्यक्ति को फैमिली की तरफ से हो सकता है सपोर्ट कम मिले, लेकिन परिवार के बाहर के लोग, फ्रेंड्स या और जो लोग हैं, उनसे इनको अच्छी सपोर्ट मिलती है। ससुराल से भी अच्छी सपोर्ट मिलने की संभावनाएं रहती हैं, और इवन ऐसी रेखा होने की वजह से विदेश से धन आने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ऐसी लंबी भाग्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की जीवन में कर पाते हैं। शनि पर्वत के दबने की वजह से लगभग 30 की एज तक ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके गुरु पर्वत को देखते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे बृहस्पति का जो एरिया है यहां पर काफी उठा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव के भीतर दूसरों की मदद करने की काफी प्रबल इच्छाएं रहती हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर आड़ी रेखा का मौजूद होना और ऐसी कुछ और रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, ऐसी रेखाएं होना नेटिव को काफी सिंपैथेटिक स्वभाव देती हैं, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर देती हैं। और इस माउंट के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह बनना, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको एक क्रॉस का साइन बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने में कामयाब रहते हैं। काफी अच्छा मान सम्मान इन्हें लगभग 40 वर्ष की एज के बाद समाज में जरूर मिलता है। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले बुद्धाजाई की बात करें, यहां पर आपको एक इस तरह से आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाजाई कहते हैं। इस तरह का यव का चिन्ह जब अंगूठे पे बनता है तो यह नेटिव को बहुत अच्छी सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो सकता है। ऐसे नेटिव के पूर्व अनुमान काफी सटीक होते हैं। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, एक ब्रांच इसी में से आगे ऊपर की तरफ निकलकर एक विष्णु सिंबल इस एरिया में बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा चिन्ह वी टाइप की जो शेप है यहां पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन पर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं। उन्हीं लोगों से धोखा मिलने की संभावनाएं रहती हैं जिनके ऊपर ऐसा नेटिव बहुत अधिक ट्रस्ट करता है, और ऐसी रेखाएं होना नेटिव की हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का होना भी स्वाभाविक है। माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन बहुत अच्छी लेंथ में है, लगभग हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई मस्तिष्क रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। लंबी माइंड लाइन का होना
मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है। लेकिन यह रेखा ज़्यादा लंबी हो तो नेटिव को स्ट्रेस या तनाव की दिक्कत भी दे सकती है। ऐसी लंबी रेखा होने से नेटिव पुरानी बातों को नहीं भूल पाता, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन लगभग होती हुई 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल हाथ में बनता है। पहली रेखा यह वाली जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह माइंड की लाइन, और तीसरी यह रेखा जिसको मर्करी लाइन कहा जाता है, जो यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैप होकर चल रही है। कुछ इस तरह से यह रेखा आपको एक हल्का सा गैप खुला छोड़ती हुई नजर आएगी, जिस वजह से खर्चों की अधिकता होने की संभावनाएं रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल हथेली में इस तरह का ट्रायंगल बनना नेटिव को रिच बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा धन इकट्ठा कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर एक आइलैंड जैसी शेप बनती हुई, जो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक शेप बनती हुई, और यह रेखा काफी अच्छी लंबाई में है, जो लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। लेकिन 65 के अराउंड एज में चलकर इस आइलैंड की वजह से थोड़ी हेल्थ कमजोर रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। ओवरऑल तरक्की की संभावनाएं बहुत अच्छी इनके हाथ में नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको यहां पर कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में अच्छी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलती हुई भी आपको नजर आएंगी, और चंद्र पर्वत पर भी आपको काफी सारी रेखाएं नजर आएंगी, जिनकी वजह से जीवन में काफी ट्रैवल रहेगा। विदेश यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिल सकता है। लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम इन काफी सारी रेखाओं की वजह से भी होना स्वाभाविक है। अगर हम वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप यहां पर देख सकते हैं वीनस का एरिया काफी उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको जरूर मिलेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बारीक रेखाएं, कुछ इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है, जिनकी वजह से फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ वरीज व्यक्ति को परेशानी देती हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी दिक्कतें इन रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।